ये भारतीय संस्कृति का एक मूल और जीवांत जो एक यहाँ पर ये चामुंडा माँ की वो है, ये प्रदर्शन यहाँ पर दैवीय शक्तियों का जो एक अनुपम जो एक रचना, ये खेल जो चल रहा है, ये प्राकृतिक प्रदत्त और पीढ़ी दर पीढ़ियाँ जिन लोगों के जो हमारे यहाँ महंत हुआ करते हैं या वाद्य यंत्र के जो कलाकार होते हैं, ये सब पौराणिक और प्राचीन संस्कृति को जीवांत रखते हुए हमारी संस्कृति को भारतीयता प्रदान करने वाली हमारी संस्कृति, दिव्य और भव्य संस्कृति, और ये बाल जो संस्कार यहाँ पर पढ़ते हैं, ये हमारे भारत की पहचान है और भारत की सनातन संस्कृति इससे संबोधित होती है। यदि भारत को परिभाषित करना है तो आपको उत्तराखंड की संस्कृति के दर्शन करने पड़ेंगे, हिमालय क्षेत्र की संस्कृति के दर्शन करने पड़ेंगे। मूलभूत समस्त डोलियाँ यहाँ पर वर्तमान समय में आ रखी है। ये नागराजा से मुखिम नागराजा की डोली है और ये दिव्यता भव्यता उन देवी देवताओं की यहाँ पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उत्तराखंड में कोई भी गांव ऐसा नहीं होता कि जहाँ नागराजा का मंदिर नहीं होता है। तो नागराजा को ग्राम देवता की उपाधि हासिल है, और चूँकि गोवर्धन गिरधारी जो है जब उत्तराखंड की भूमि में आए थे और उनका मन हुआ देव भूमि को देखकर, यहाँ की मसौंदी माटी को देखकर, तो भगवान श्री कृष्ण के मन में एक इच्छा हुई कि मैं इस मिट्टी में कैसे लोटपोट हूँ। तो कदाचित भगवान ने इसी भाव से नागराजा का स्वरूप धारण करके भारतीय संस्कृति को जीवांत स्वरूप देते हुए, दैवीय संस्कृति को परस्त करते हुए, प्रेरक प्रसंग में सम्मिलित करते हुए, भारतीय देव भूमि को देवताओं से अभिभूत करते हुए उन्होंने नागराजा का स्वरूप धारण किया। और हर गांव में, आज भी उत्तराखंड में हर गांव का ग्राम देवता से मुखिम नागराजा है, जिनको हम पांचवा धाम भी कह सकते हैं। बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा जो पांचवा धाम है वह से मुखिम नागराजा का है। और ये माता का जो यहाँ पर धनारी उत्तरकाशी से यहाँ पर माँ भगवती की ये डोली आई है और बड़ी दिव्य और भव्य है। हमारे रवाई क्षेत्र से है, नेटवार क्षेत्र से है, आपके जौनसार क्षेत्र से, समस्त देवताओं का यहाँ पर आगमन हो रखा है। और ये समस्त जो डोलियाँ हैं क्रमबद्ध लगी हुई है, और जिस देवता का जिस प्रकार से, जिस देवता को जहाँ स्थान दिया जाता है उसी प्रकार से उनके नाम और स्थान विशेष होने के कारण ये देवभूमि, इसका नाम ही देवभूमि बना। और ये हमारी संस्कृति का एक जीवांत स्वरूप है। और समस्त यहाँ पर जो भक्तगण हैं, महंत श्री हैं, ये अपनी संस्कृति को एक साक्षात रूप देते हुए ये भी एक यहाँ पर बहुत ही सुंदर भव्य और एक दिव्य ऐसे मनोरम तीर्थों का हम जीवांत स्वरूप में दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि भगवान की क्रीड़ा स्थली देवभूमि उत्तराखंड, देवादिदेव महादेव का जो कैलाश क्षेत्र है, यह जो केदारेश्वर क्षेत्र है, केदारखंड जिसको कहा जाता है, वास्तव में उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में जो ये 12वां ज्योतिर्लिंग के नाम से सुप्रसिद्ध है। और यहाँ पर माँ भगवती की एक राजराजेश्वरी पीठ का एक भव्य और दिव्य दर्शन है। और ये माँ भगवती में सोना और चांदी से बने हुए यहाँ के समस्त जो श्रृंगार होता है माँ भगवती का, सोना और चांदी से है। तो ये दिव्यता भव्यता और संपन्नता की संस्कृति है भारत की। और ये संस्कृति हमारे देश को एक अभिन्नता प्रदान करती है। हम सबको एक होने का जो संयोग और सहयोग मिलता है, ये त्रिशूलधारी बाबा का एक बहुत सुंदर क्षेत्र है।